नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इस वीडियो का। ये आज का जो रीजनिंग सेट है, इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर इनके साथ क्या रिलेशन है। जो बीच में संख्याएं दी हुई हैं उस रिलेशन के साथ हमने यहाँ पे फाइंड करना है। जो 3 के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम ज्ञात करते हैं पहले इनका रिलेशन। 3, 4, 2 और 5, इनको ऐड करके देखते हैं। 3 + 4 + 2 और 5, ये सभी ऐड करने के बाद कितना मिल जाता है हमें? 3, 7 और 7 14 मिल जाता है। तो 14 जो है 2 और 7 की मल्टीप्लाई के बराबर है। तो इसको लिखेंगे हम 2 और 7। तो यहाँ अंदर जो है 2 और 7 दिया हुआ है। इसी प्रकार हम 7, 5, 1, 2 इनको लेते हैं। 7, 5 और 1 और 2 इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 15 आ जाता है। तो 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 5। तो अब देखिए इनकी बारी है। 6, 1, 1, 4, इनको हम ऐड करके देखते हैं तो हमारे पास 6, 1, 1, 4, ये हमारे पास 12 हो गया। तो 12 के अंदर से 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम 3 × 4 लिखेंगे 12 को। तो ऊपर हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 आ जाना चाहिए। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या आएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर 70 दिया हुआ है, यहाँ 55 दिया हुआ है, तो इन दोनों का क्या रिलेशन है नीचे वाली संख्याओं से। 8 का स्क्वायर के अंदर 6 प्लस कर लिया जाए, 8 8 64 होता है, और इसका 6 प्लस कर लिया जाए तो 70 हमारा ऊपर वाली संख्या बन जाती है। तो इधर वाले का स्क्वायर हुआ इसके अंदर, राइट साइड जो है। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर करते हैं हम, राइट साइड में हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर + 6, तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, उसके अंदर 6 प्लस कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है 55, 55। तो जिससे हमारी ऊपर वाली संख्या ज्ञात हो गई। तो अब हमने ये मेथड यहाँ भी यूज करना है। राइट साइड में हमारी जो है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, उसके अंदर 4 प्लस कर लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसमें 4 हमने प्लस कर दिया तो ये हमारा 40 आ गया। तो 40 हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों एक जैसे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका इस तरह से रिलेशन देखना है हमें। तो इस तरह से जैसे 3 और 3 का रिलेशन, जैसे हम 3 + 3 कर लेते हैं तो हमारे पास 6 आता है। तो ये 6 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम 3 × 3 करते हैं, 3 और 3 की मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं तो 9 आ जाता है। 9 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या है, यहाँ पे 96 जो दिया हुआ है, 9 तो हमारा इनकी मल्टीप्लाई से आया है, और 6 हमारा इनको प्लस करने से आया है। तो ऐसे ही अगर हम 2 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 4 आता है, और 2 और 2 को प्लस करते हैं तो भी 4 आता है। तो एक तरफ हमने इसकी मल्टीप्लाई लिखनी है और एक तरफ हमारा प्लस लिखना है। तो पहले यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई लिखी हुई है, तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × 1 हमारा 1 आ गया, और यहाँ दूसरी साइड में क्या आना चाहिए, 1 + 1 2। तो पहले हम 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे तो 12 बन जाएगा। 12 हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ हमने फाइंड करना है कि क्या लिखा जाना चाहिए। जैसे 240, ये अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं और फिर 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6
6 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया ये, और ये 4 का स्क्वायर भी साथ में ले लेते हैं। तो इन सभी का स्क्वायर जो है 8 का 64 हो गया, 6 का 36 हो गया, 100 जोड़ इनका हो गया है। उसके बाद 4 प्लस 16, 16 और 4 20 होते हैं, 20 जोड़ इनका हो गया है। तो ये सभी 120 बन गए हैं। इनको जोड़ लेते हैं तो 120 आता है। 120 को 240 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 240 बन सकता है। अर्थात जो इनका स्क्वायर होता है सभी का ऐड कर लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी संख्या जो है नई, जो अंदर की संख्या है वो हमें ज्ञात हो जाती है। तो ये मेथड हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर भी लगा के देखते हैं, क्या ये फर्स्ट पार्ट पे भी सूटेबल है ये मेथड हमारा। हम बाहर वाली जो संख्या है सभी का स्क्वायर कर लेते हैं और उसके बाद सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या क्या संख्या है हमारे पास, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 7, 5, 1 और 3 ये चारों संख्याएं हमने यूज़ कर ली हैं। तो अब हम इनका स्क्वायर करते हैं 49, और 5 का होगा 25, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इनको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और ये प्लस कर दिया तो हमने 35 हो गया। 35 और 49 जो है 84 आएगा। 84 इन सब का प्लस हो गया। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 168 हमारा बन जाता है। अर्थात ये मेथड हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा इसको फाइंड करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर जो इसके चारों तरफ संख्याएं दी हुई हैं इनको हम स्क्वायर करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास 11 है, 11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, ये सभी का जो वर्ग करते हैं तो हमारे पास 121, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो 0 को भी बेशक हम ना लिखें। अच्छा, तो ये हमारा जो है प्लस करने के बाद क्या आती है संख्या, 1, 1 और 5 6 और 1 7 आता है। 7 के बाद हमारा बन गया 12, और 2 14, और 8 22, 227 हो गया। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा 454 बन जाता है। तो 454 हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पे हमने बताना है कि क्या आएगा। जैसे 6 और 2 है, तो 6 और 2 का जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम तो 12 आता है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही हम 3 और 2 है, जैसे अगर हम 3 गुणा 2 करते हैं तो हमारे पास 6 आता है, और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार 3 और 5 है, जो 3 गुणा 5 करते हैं तो हमारे पास 15 आता है, और 15 का स्क्वायर जो है हमारे पास 225 आ जाता है। 225 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मेथड हमने यहाँ यूज करना है। ये जो है 256 हमारा 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इस जगह पे 4 एक दिया हुआ है। जो 256 16 का स्क्वायर है जो, तो 16 के फैक्टर बनेंगे 4 गुणा 4। तो एक 4 यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा 4 यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो जो ये 4 आएगा हमारा ऑप्शन बी इसका दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए
9 और 3 की मल्टीप्लाई 27 आ गई। 16 और 4 की मल्टीप्लाई 64 आ गई। 64 और 8 की मल्टीप्लाई 512 आ गई। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो 343 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 49 आ जाएगा। तो 49 यहाँ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि 49 और जो है 7 की मल्टीप्लाई हमारे पास 343 आएगी। तो यहाँ पे ए के स्थान पर हमारा 49 आ जाना चाहिए। और बी के स्थान पर हमें क्या मिलना चाहिए, अब देखिए बी के लिए हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मेथड अप्लाई हुआ है। बी के लिए हमारे पास हम देखते हैं कि जो 9 है और 27 है, इन दोनों का जोड़ ये होता है। 16 और 64 को प्लस कर लेते हैं तो 80 मिलता है। और यदि हम इसको और इसको ऐड कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा। उसके बाद हमारा ये और ये ऐड होने से ये मिलना चाहिए। तो ए और 343, ए हमारा 49 है, 49 और 343 ये दोनों ऐड होने चाहिए। तो ये हमारे पास बनेगा 2, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 34 और 4 38 और 1 39। तो 392 दूसरी संख्या हमारी आ जानी चाहिए, और जो बी के बराबर है, और ए हमारा 49 आना चाहिए। तो ये 49 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस प्रकार से हमारा सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये देखिए, ये जो है 15 का स्क्वायर है और ये हमारा 16 का स्क्वायर है, ये हमारा 17 का स्क्वायर है और ये हमारा 19 का स्क्वायर है। तो जो बीच में संख्या आ गई वो हमारा 18 का स्क्वायर बन जाना चाहिए। 15, 16, 17, 18, 19 की पूरी सीरीज हो जाएगी। तो 18 का स्क्वायर हमारा 324 होता है। 324 यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ऊपर जो दिया हुआ है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो हमारे पास जो ये x है, x हमारा आ जाना चाहिए 18 का स्क्वायर 324। तो 324 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि क्या आना चाहिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आमने सामने की संख्याओं को देखिए, इस तरह से इनके बिल्कुल आमने सामने जो है संख्या है, इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, वो रिलेशन जैसे 1 के सामने 1 है, 3 के सामने 27 है, तो 3 की पावर 3 27 होता है। और 1 की पावर 3 कर ले तो वो भी 1 ही बनेगी। 2 है तो 8 क्या रिलेशन बनता है, 2 की पावर 3 कर ले तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो 4 के सामने यहाँ पे आ जाना चाहिए 4 की पावर 3। तो 4 की पावर जो 3 होती है 64 होती है। तो 64 हमारे पास ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन हमने एक पिछली वीडियो में भी किया था। तो जैसे देखिए यहाँ 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6, यहाँ 7, यहाँ 8, फिर 9 10 और 11 और 12, ये ऐसे गिनती लिखी हुई है इसके अंदर, काउंटिंग है जो भी है। तो 9 और 10 यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ आना चाहिए। 910 हमारा सही जवाब बन जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखना है, जो यहाँ पर है ये संख्या किस प्रकार से बन जाती है हमारे पास।
इसके अंदर देखिए 16 और 8 को प्लस कर लिया जाए, 16 प्लस 8 और 4 से डिवाइड कर लिया जाए तो हमारा 24/4 6 जो है बीच की संख्या बन गई। तो ये मेथड यहाँ पर अप्लाई करके देखिए, 17 प्लस 15, 17 और 15 को जोड़ के 8 से डिवाइड करते हैं हम इस 8 से, तो हमारे पास 32/8 हो गया जो 4 के बराबर है। तो 4 हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो ये मेथड यहाँ पर होना चाहिए। यदि हम 6 और 10 की मल्टीप्लाई करें तो वो इनके प्लस के बराबर होना चाहिए। जैसे हमने ये दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं इसको हम कि 8 जो है 8 और 4 की मल्टीप्लाई 32 हो गई, इनकी मल्टीप्लाई 4 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 24 हो गई। तो इनका जोड़ भी 24 हो गया। और 7 दूनी 14 है, जो 7 गुणा 2 करते हैं तो हमारे पास 14 मिलता है। तो 7 और 7 भी 14 होता है। तो 6 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 60 आ जाएगी। तो 60 हमारा इनका जोड़ भी हो जाना चाहिए। तो जो 60 है इसके अंदर से इस 27 को माइनस कर लें, इसको माइनस कर ले हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी इस तरीके से। ये हमारे पास 33 आ जाता है। तो 33 यहाँ पर लिखा जाना चाहिए जैसे दोनों का प्लस 60 हो जाए। तो जो 33 है ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। ऑप्शन बी देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।